एक लंबे इंतजार के बाद सूर्य का गोचर एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थिति को प्राप्त करता है कुंभ राशि के सप्तम भाव पर। यह तारीख होगा 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक। इस दरमियान सूर्य नारायण उपस्थित रहेंगे सप्तम भाव, जो कि आपके दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका कैरियर है, आपका कर्म क्षेत्र है। तो क्या ये सूर्य नारायण आपके कर्मों को क्या उन्नति के मार्ग पर ले जा पाएंगे, कैरियर का प्रतिफल मिल पाएगा? इसी बात को समझते हैं। शास्त्र कहता है, जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात भगवान सूर्य जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं वहाँ समस्त प्रकार के पापों का हनन होता है, वो पाप हमारे दूर होते हैं। जीवन में कितनी भी तिमिर और अंधकार की संभावना क्यों न व्याप्त हो, एक सूर्य के पास वो प्रकाश है जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। अब वही प्रकाश हमारे सप्तम भाव पर आ जाए तो क्या हमारे जीवन को प्रकाशित नहीं करेंगे? समझिएगा, ये सूर्य का प्रभाव जो सप्तम भाव पर होगा, क्या प्रभाव मिलेगा, इस बात को हम जानेंगे। ठीक शनि सूर्य का इसी दरमियान एक समसप्तक नाम का योग भी बनेगा, और ये योग इसलिए भी प्रभावी हो जाता है कि सप्तमेश और लग्नेश अर्थात आपके अपने राशि के स्वामी के संग ही एक समसप्तक नाम का राजयोग भी बनेगा। कौन से परिणाम निकलेंगे, कौन से उपाय करके इसी समय को एक सर्वश्रेष्ठ समय हम निर्धारित करा पाते हैं, इस बात की विवेचना ये वीडियो आपको देने वाली है। प्रारंभ करते हैं सूर्य के इस गोचर परिवर्तन से जो ठीक सप्तम भाव पर हो रहा है। सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जो लोग विवाह करना चाहते हैं, इससे अच्छा गोचर नहीं हो सकता। सप्तम के स्वामी सप्तम भाव पर रहेंगे, अपने ही राशि पर रहेंगे, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी यहाँ पर सूर्य भगवान को। जैसे आप और हम अपने घर पर होते हैं, अपने परिवार के संग होते हैं, अपने बाल बच्चों के संग होते हैं, कितनी प्रसन्नता महसूस होती है हमें। ठीक यहाँ पर सूर्य भगवान अपने पिता कश्यप के पास मिलेंगे, अपनी माता अदिति से मिलेंगे, कितनी प्रसन्नता होगी। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति जब प्रसन्न हो, उससे मांगने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है जब वो व्यक्ति प्रसन्न हो। मांग लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य भगवान स्वराशि के होंगे, मांग लीजिए जो इनसे मांगना है। रिजल्ट क्या देंगे? दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल हो गया। विवाह के यदि आप आकांक्षी हैं, विवाह संबंध तय होंगे। विवाह को लेकर के यदि कोई समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य भगवान यहाँ उपस्थित है। सप्तम भाव हमारा व्यापार है, और इस व्यापार में यदि कोई न्यूनता, कोई कमी की स्थिति बनी हुई है तो सूर्य का प्रकाश वहां पर उत्पन्न हो गया। वही सूर्य जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक अकेले सूर्य सोचे जरा, पूरे विश्व पर इनकी आभा, इनकी छटा बिखेरती है और सारा संसार प्रकाशमय हो जाता है। सप्तम भाव पर आकर के आपके व्यापार को यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। चूंकि दसम भाव से दसम भाव है ये स्थान, सप्तम भाव, इस कारण से आपके कैरियर में एक बहुत अच्छी उपस्थिति, एक बहुत अच्छी उन्नति यहाँ पर सूर्य प्रदान कर पाते हैं। सूर्य को गवर्नमेंट कहा गया है, शासक कहा गया है, राजा कहा गया है सूर्य को। और इस कारण से कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य इस समय पर संपन्न हो सकता है यदि वहां पर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या फिर वहां आप जॉब करते भी हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से सूर्य का यह गोचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होगा। बाकी सभी के सभी ग्रह अपनी अवधि में कभी वक्री होते हैं तो कभी अस्त अवस्था में आते हैं, लेकिन एकमात्र सूर्य नारायण ऐसे ग्रह हैं जो न कभी वक्री होते हैं और न कभी अस्त होते हैं, सदैव अपने आगे की गति को आगे बढ़ाते हैं। और इसी कारण से इन्हें एक सबसे ज्यादा उन्नति का ग्रह माना गया है, जो सप्तम भाव पर उपस्थित रहेंगे। पूरे 1 साल बाद इनका आगमन होता है और 1 महीने के लिए इनका प्रभाव विशेष प्रभावी रहेगा कुंभ राशि के लिए। इसी बीच पर एक संजोग बनता है, और वो संजोग होगा शनि और सूर्य का आपस में आमना सामना भी होगा। देखा जाए तो सूर्य की 7वीं दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी और शनि देव की 7वीं दृष्टि सूर्य भगवान पर पड़ेगी। दोनों पिता पुत्र हैं, सूर्य पिताजी हैं तो शनि पुत्र हैं। एक उद्दंड बालक को यदि कोई शांत कर सकता है तो उसका पिता शांत कर सकता है। भाई बाप तो बाप ही होगा ना। और इस कारण से शनि आपके अपने राशि पर चल रहे हैं,
होने को तो योग कारक हैं, लेकिन चूंकि विलंब के कारक हैं, अभी तक यदि कोई कार्य हमारा संपन्न नहीं हुआ तो अब उनके पिताजी की दृष्टि शनि पर है, और माना जाता है कि सूर्य की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो भाव भी उजागर हो जाता है। शनि को डार्कनेस कहा गया है, अंधियारा कहा गया है शनि को, और वहीं पर सूर्य उजाला है। अर्थात जो शनि से जुड़े हुए जो जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, मान लीजिए स्वास्थ्य स्थान पर है, आपके लगन पर है, राशि पर है, स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी चल रही है, शनि की दृष्टि कैरियर भाव पर है, कैरियर में कोई प्रसन्नता का मौसम या माहौल निकल के सामने नहीं आ पा रहा है, तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है उस शनि पर। शनि इस समय पर नतमस्तक रहेंगे अपने पिताजी के द्वारा, जिसके माध्यम से यही वो अवसर होगा जहां पर हम अपने कार्य को पूरा करा पाते हैं। यही वो अवसर होगा जहां पर शनि के द्वारा भी हमारे कर्मों की प्रतिष्ठा मिल पाती है। एक तरफ शनि हमारे कैरियर है, हमारे कर्म क्षेत्र हैं, तो वहीं पर सूर्य के पास नेम और फेम है। कैरियर में बढ़ोतरी चाहिए, शनि को देखिए, लेकिन उस काम में हमको नेम फेम चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन भी बहुत उन्नत रहे, लोग हमें जाने, हमें पहचाने, हमारा नाम हो, और उसी नाम को दिलाने वाले ये सूर्य भगवान है, जिनकी दृष्टि शनि पर पड़ रही है। अर्थात आपके काम में, आपके जो करियर में एक नई प्रतिष्ठा, एक नए नाम दिला पाने का एक सोर्स होगा आपके लिए सूर्य भगवान। लगन आपका प्रभावी है, इस कारण से स्वास्थ्य जनित परेशानियों से मुक्ति दिलाने का इससे अच्छा कोई संकेत आपको नहीं मिल पाता। माना जाता है कि सूर्य जब भी 5 नंबर की राशि पर होते हैं, जो कि इनकी स्वयं की राशि है, ये उच्च के सूर्य से ज्यादा अच्छा शुभ परिणाम आपको दिला सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये अपने घर पे हैं। और इसी कारण से इनके पास जो सतरंगी, इनके पास जो इनके पास रश्मियां हैं, जो 7 रंगों से युक्त माना गया है सूर्य भगवान को, चाहे शनि देव हो, चाहे देव गुरु बृहस्पति का पीला रंग हो, या फिर मंगल देव का लाल रंग हो, सब के सब जो रंग हैं वो एक अकेले सतरंगी सूर्य के पास मौजूद है। अब समझिए जरा, एक ग्रह को हम मेंटेन करके कैसे अपने सभी 9 ग्रहों को हम मेंटेन कर सकते हैं। अर्थात जो राजा का हो गया तो बाकी जो उनके जो अन्य जो उनके मेंबर हैं, फिर तो अपने आप उनका समर्थन आपको मिल ही गया। राजा को कैसे प्रसन्न किया जाए, ध्यान से समझिएगा। राजा को प्रसन्न करना है तो भानु प्रिय नमस्कार। कोई राजा यदि हमारे सामने, कोई बड़ा अधिकारी हमारे सामने आ जाए तो हम उठ करके उनका सम्मान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सुबह उठ करके राजा उदय हो रहे हैं, सूर्य उदय हो रहे हैं, आपको उठ करके उनको प्रणाम करना है। यह सबसे बड़ा शुभ परिणाम हो गया सदैव के लिए। सूर्य आपके सदैव के लिए सप्तमेश बनते हैं, इस टाइम पर तो विशेष प्रभावी रहेंगे ना। तो भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिएगा, उनको जल जरूर दीजिएगा। कुछ लाल कुमकुम या सिंदूर मिला करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करना आपके लिए मनोरथ सिद्धिदायक हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर से सूर्य भगवान न दिखते हो सकता है दक्षिण पश्चिम या उत्तर दिशा में आपका मकान हो, जिसके कारण सूर्य पीछे उदय होते हों। लेकिन क्या हुआ, आप जहां भी रहें वहीं पर खड़े हो जाइए, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर जाइए, मानसिक छवि बना लीजिए भगवान सूर्य नारायण की, उनको जल और प्रणाम कर लीजिए। निश्चित मानिए वो सूर्य तक वो पुकार पहुंच जाएगी, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। दूसरा विकल्प है हमारे घर के पिताजी। साक्षात सूर्य भगवान का दूसरा पर्याय यदि कोई है तो हमारे घर के पिताजी हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का आदर सम्मान करता है, सदैव उसका सूर्य बलवान होता है, और सूर्य बलवान हुआ मतलब अपने जीवन में प्रतिष्ठा को, उन्नति को प्राप्त करता है। और यही सूर्यदेव आपको ये शिक्षा देते हैं कि इस समय पर अपने पिताजी से संबंध अच्छा बना करके रखना है। पिताजी जीवित नहीं हैं तो पिता तुल्य जितने भी लोग हैं सब के सब सूर्य हैं। जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सब के सब सूर्य हैं, और इसलिए उनसे आपका संबंध सदैव मधुर होना चाहिए। आपका सूर्य कभी भी खराब नहीं होगा, अर्थात सप्तम भाव के सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे। कैरियर हो, चाहे विवाह हो, मित्रता हो, या फिर साझेदारी का कोई संबंध हो। माना जाता है पूर्व दिशा इतना प्रभावी होता है, वो दिशा ही हो गया एक सकारात्मक एनर्जी देने वाली दिशा हो गई। इसलिए कोई काम भी यदि करते हैं इस समय पर तो कोशिश कीजिए कि पूर्व दिशा में, पूर्व डायरेक्शन में आपका फेस हो, और कोई काम आप कीजिए। निश्चय मानिए ये गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर है जो विशेष उपलब्धियों को आप तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और कुंभ राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।